खबर जयपुर से है, जहां जी मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी के मामले को प्रमुखता से उठाने के बाद जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने त्वरित कार्रवाई की है। जेडीए ने बुलडोजर चलाया और अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। जेडीए के जोन 12 में नटलालपुरा क्षेत्र में नदी के बहाव क्षेत्र और सरकारी भूमि पर गीता विहार नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस कॉलोनी में भूखंड का चिन्हांकन कर निर्माण की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। मामला सामने आने पर जी मीडिया द्वारा खबर प्रसारित की गई, जिसके बाद जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने तत्काल संज्ञान लिया। अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। देखिए किस तरह से अवैध तरीके से कॉलोनी बसाई जा रही थी और जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद अधिकारी तुरंत संज्ञान लेते हैं इस खबर का। और उसके बाद आपके सामने ये तस्वीरें हैं किस तरह से यहाँ पर इस अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर एक्शन के जरिए इस कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने त्वरित कार्रवाई की। आपके अपने चैनल जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए। गीता विहार नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस कॉलोनी में भूखंड का चिन्हांकन भी कर दिया गया था। निर्माण की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल चारुल, जी मीडिया ने ये मुद्दा उठाया था प्रमुखता से कि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण हो रहे थे। सरकारी भूमि को भूमाफियाओं ने कब्जा करके उस पर अवैध कॉलोनी बसा दी थी। अधिकांश प्लॉट बेच दिए थे और बाउंड्री वॉल और भवन निर्माण का कार्य पूर्व में हो चुका था। जी मीडिया को जब ये पता चला तो पहले वहां की जांच पड़ताल की और पता चला कि जेडीए जोन 12 के नटालपुरा क्षेत्र की नदी का बहाव क्षेत्र है। इस बहाव क्षेत्र में, जो कि खसरे जेडीए के नाम बोल रहे हैं, बहाव क्षेत्र में भूमाफियाओं ने कब्जा करते हुए पूरी अवैध कॉलोनी काट दी और वहाँ जो क्षेत्र के लोग थे उन्हें बरगलाते हुए, गुमराह करते हुए उस बहाव क्षेत्र में सरकारी भूमि में प्लॉट बेच दिए। जी मीडिया ने मुद्दा प्रमुखता से उठाया और उसके बाद जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने इस पे संज्ञान लिया और बुलडोजर कार्रवाई की। तमाम अवैध निर्माणों को। दिनेश, एक चीज और समझना चाहेंगे इस मामले में, क्या अधिकारियों को इसकी भनक नहीं थी या ये मौन समर्थन था? क्योंकि यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई है, यहाँ पूरी की पूरी कॉलोनी बसाई जा रही थी। बिल्कुल चारुल, ये यक्ष प्रश्न है। इसका जवाब हर वो नागरिक जानना चाहता है जो कार्रवाई के जिसे पता चलता है कि कार्रवाई हो चुकी। ऐसी दर्जनों कॉलोनियां हैं जो कि जिन पे कार्रवाई होती है और ये कार्रवाई भी देखिए अधिकांश कॉलोनियों में महज खाना पूर्ति की होती है। इसमें हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें बिल्डिंग तोड़ते हुए दिखा रहे हैं। अधिकांश कॉलोनियों में बिल्डिंग नहीं तोड़ते। ये जी मीडिया पर खबर चलने के बाद एक दबाव आया, उच्च अधिकारियों का दबाव गया इंस्पेक्टर के ऊपर और उसके बाद ये बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी। तो अधिकांश जो अवैध कॉलोनियां होती है उसमें महज रोड सीमा में जेसीबी से थोड़ी सी खुदाई करके कार्रवाई खानापूर्ति की जाती है। तो कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है प्रवर्तन अधिकारी की, जो जोन का अधिकारी होता है, जोन का ईओ होता है, उसकी भूमाफियाओं के साथ सांठगांठ होती है और इसी वजह से जो अवैध कॉलोनियां हैं या फिर जो सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण, अवैध कब्जे हैं वो होते हैं। वरना जिस तरह डीआईजी आनंद शर्मा निर्देशित कर रहे हैं या जो सख्त डायरेक्शन वो दे रहे हैं और वो जिस पैनी नजर के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर वो पैनी नजर, वही आक्रामक रवैया भूमाफियाओं के खिलाफ इंस्पेक्टरों का और डीएसपी का हो जाए तो मजाल के जयपुर की किसी भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया की नजर पड़ जाए। लेकिन यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा के निर्देश के बाद भी अगर राजधानी की भूमि पर, सरकारी भूमि पर खासकर अवैध कॉलोनियां पनप रही है तो कहीं ना कहीं इसके क्षेत्र के ईओ जिम्मेदार है कि वो उच्च अधिकारियों को प्रॉपर रिपोर्ट नहीं देते या फिर रिपोर्ट कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं, क्योंकि वो सांठगांठ हो जाते हैं, वो मैनेज हो जाते हैं उन भूमाफियाओं से और इस वजह से उच्च अधिकारियों को भी बरगलाते हैं और आम जनता को भी बरगलाते हैं और फिर इस तरह के हालात होते हैं कि आम जनता जो है खुद को ठगाता महसूस करती है। अब उन लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया जो गरीब लोग राजधानी जयपुर में रहने का सपना सजोए वहाँ प्लॉट खरीद रहे थे, जिन्होंने प्लॉट खरीद लिया, बाउंड्री वॉल करवा लिया और जैसे तैसे वो मकान बनाने का सपना देख रहे थे। लेकिन उससे पहले जेडीए का पीला। दिनेश, अब इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया है। एक और चीज जानना चाहेंगे, क्या अब जेडीए बाकी की जो अवैध कॉलोनी है उन पर भी एक्शन लेगा या उसके लिए भी वो इंतजार करेंगे, ऊपर से प्रेशर बनाया जाए उन पर?
बिल्कुल देखिए, चारुल चाहे जेडीसी सिद्धार्थ महाजन हो या डीआईजी आनंद शर्मा हो, दोनों राजधानी जयपुर की तमाम अवैध कॉलोनियों पर पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करते हैं और सख्त निर्देश देते हैं नीचे वाले अधिकारियों को। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कह सकते कुएं में जो भांग है वो निचले स्तर पे है। जो प्रवर्तन अधिकारी है, जो इंस्पेक्टर है, वो भूमि माफिया से साठगांठ करते हैं, तो उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इस तरह के अवैध निर्माण आगे देखने को ना मिले। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश।